हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मंगल अगर षष्ठ भाव में, लग्न से छठे भाव में मंगल हो तो उसका क्या फल मिलेगा। रिपु गृह गत भाव में संग संगरे मृत्यु भागी। छठे भाव में अगर मंगल है तो लड़ाई झगड़े करने वाला होता है। रिपु गृह भाव में संगरे मृत्यु भागी, सुत धन परिपूर्ण तुंगगे सौख्य भागी। रिपुगण परिदृष्टे नीचगे छोड़ि पुत्रे, भवति सकल मूर्ति कुत्सितः क्रूर कर्मा। छठे भाव में मंगल लड़ाई झगड़ा करने वाला बना देता है। लड़ाई में ही उसे मृत्यु प्राप्त होती है। और शुभ अगर ग्रह वहाँ है या शुभ राशि है वहाँ, और शुभ ग्रह राशि का स्वामी या मंगल अपने घर का उच्च का है, मित्र गृह में है, तो उसे धनी, पुत्रवान और सुखी बनाता है। नीच का अगर मंगल है छठे भाव में तो सदा रोगी बना देता है और चोर बनाता है उसे, सदा बुरे गंदे कर्म करने वाला बना देता है। मैंने एक देखा है कि हमारे यहाँ एक यादव जी थे, बुजुर्ग थे, और वो हम लोगों के लड़कपन में मुश्किल 70 साल से कम नहीं रहे होंगे। उनकी आदत थी कि वो जहाँ भी जिसके घर भर बैठते थे कुछ न कुछ अपने जेब में कुर्ता पहनते थे, रख लेते थे, और ना कुछ मिले उनके उपयोग की जो चीज़ मिले उसे वो रख लेते थे। और उनका पुत्र एक ऐसा था, एक तो दुष्ट था बड़ा वाला, लेकिन दूसरा वाला ऐसा था कि वो देखे कि ये ले करके आए हैं तो जो उसमें से समझ में आए उसको जिसके घर का होता था लौटा आता था। तो जिसके मंगल चतुर्थ षष्ठम भाव में होता है तो उसके स्वभाव में इस तरह की चीज़ें स्वभावतः आ जाती हैं। झगड़े झंझट उनके स्वभाव में रहता है, और मार भी खाते हैं, मारते भी हैं, इस तरह की रहती है उनकी। मैंने उनके जीवन और उनकी कुंडली से मैंने यह देखा है, और मानसागरी कहती भी है यही बात, सबको बताती है। मुनि गृह गत भव में, मुनि का मतलब सातवां, मुनि गृह गत भव में नीच संस्थे अरिगे है। मकर गृह नीचस्थे, निज माने अपने घर में हो। नान्य पत्नीश्च धत्ते, चपल मति विशालाम दुष्ट चित्ताम विरूपाम। अगर सातवें भाव में पत्नी के घर में मंगल विराजमान है और मकर के या मेष के या वृश्चिक के मंगल हैं, तो उस जातक को चंचल मन वाला, दुबला पतला और सूखे शरीर वाला, दुष्ट विचार करने वाला, कुरूप तथा दूसरे की पत्नी से प्रेम करने वाला बना देता है। यदि और भी शत्रु गृह का या नीच का या दुष्ट प्रभाव का ग्रह उसके ऊपर देख रहा है या है उसके साथ में या वहाँ उस राशि में ऐसी है, तो अपनी पत्नी की मृत्यु से अत्यंत दुखी, अपने पत्नी की मृत्यु से दुखी जीवन व्यतीत करता है अर्थात विधुर हो जाता है। वैसे भी मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर है तो मांगल्य दोष होता है, मंगली होता है। तो इस तरह से सप्तम भाव का फल है। अष्टम भाव में अगर मंगल है तो देखिए क्या है कि प्रलय भवन संस्थे मंगले नीचे क्षीण नीचे ब्रजति
निधन भावम नीरमध्ये मनुष्यः धनु निकट चरे अजय सर्वदा चैव भोगी और कर पद सुनीलो मृत्युलोकम प्रयाति। जन्म लग्न के 8वें अर्थात मृत्यु भाव में, आयु भाव में अगर मंगल विराजमान है, अगर वृश्चिक, मकर या मेष राशि में है, धनु के निकटस्थ हो, तो जातक सभी तरह के सुखों से परिपूर्ण सुख प्राप्त करता है। उसके नीले हाथ पैर होते हैं। वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त करता है, पूरा जीवन व्यतीत करता है। तथा नीच का अगर मंगल है या शत्रुगृही, शत्रु के घर में मंगल बैठा है, तो मंगल जल, नदी, जलाशय या जल यात्रा में उसे डूबने का भय रहता है, डूबकर मर जाता है। इसलिए अगर जिसके मंगल इस तरह का है तो उसे जल, जलाशय, नदी से तैरने से दूर रहना चाहिए या नाव यात्रा करने से दूर रहना चाहिए। नवम भवन संस्थे शोणिपुत्रे अति रोगी। अगर नवमी भाग्य भाव में मंगल है तो वह जातक को रोगी, पीली आंख वाला, पीले हाथ पैरों वाला बना देता है। नयन कर शरीर पिंगल सर्व दैव, पीला, खून की कमी होती है और शरीर पीला पड़ जाता है उसका। बहुजन परिपूर्णो भाग्यहीन कुचैलो विकृति जन सुबेशः शील विद्यानुरक्ता। वह अगर नवम भाव में है तो बहुत दुखी जीवन व्यतीत करता, भाग्यहीन होता है, मैला कुचैला कपड़ा पहनने की आदती होता है और पुण्य कर्मों विमुख, पुण्य कर्म से विमुख होता है, धर्म से हीन होता है, शीलवान तथा पढ़ाई न कर पाने वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसे जिसका धर्म नष्ट हो गया फिर वो उसका भाग्य ही समझिए कि नष्ट हो जाता है। धर्म भाग्यम वर्धते, धर्म ही भाग्य को बढ़ाता, आगे बढ़ाता है। धर्महीनः भाग्यहीनो भवति, धर्म से हीन अगर हो गया तो उसका वह भाग्यहीन हो जाता है। जो भाग्य होता है वो हीन होकर के बहुत भाग्यशाली होते हुए भी अल्प फल पाता है उसका। दसम गत वही जो दांतिका कोशहीनो निज कुल जयकारी कामिनी चित्तहारी। जरठ सम शरीरो भूमि जी व्योप कोपी दिज गुरु जन भक्तो नाति दीर्घो न ह्रस्व। दसम भाव का राज्य भाव में अगर मंगल हो तो अच्छा फल देता है। वह राज्य भाव में होकर के वो नौकरी, अच्छी सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्त करता है और सैन्य शक्ति का पावर उसे प्राप्त हो सकता है। जातक जो है मंगल अगर दसम भाव में है तो वह जितेंद्रीय, धन दौलत खजाना से भरपूर हो जाएगा। अगर उच्च का मंगल है, अपने ग्रह घर का है या मित्र घर का है तो यह फल देगा। अगर नीच का है तो धनहीन, उसे धनहीन कर देगा। स्वयं के वंश कुल में तो वह श्रेष्ठ होता ही है और स्त्रियों का प्रिय होता है। दृढ़ हृदय वाला, सुडौल और सामान्य अंग वाला, अंग प्रत्यंग उसके खिले होते हैं। कृषक, क्रोधी, गुरु और ब्राह्मणों का, कृषक होता है गुरु और क्रोधी भी होता है, गुरु ब्राह्मण का आदर करने वाला होता है। ऐसे जातक बहुत ही मान्य जीवन व्यतीत करते हैं। संपूर्ण जगत में, संपूर्ण समाज में उनका बेहद आदर होता है।